नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिक ऑनलाइन गुरु में। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात कर चुके हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इसलिए हमने क्या किया है, कुछ क्लियरली लिखने की कोशिश किया है, क्योंकि कभी कभी क्या कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपकी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हमने थोड़ा सा क्लियर लिखने की कोशिश किया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, जब भी हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की या हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हुआ है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में इस पॉइंट तक जो भी काम किया है, जो वर्क हुआ है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इस पॉइंट का। जैसे मान लीजिए एक कूलम चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट पे ला रहा हूं, और उस पॉइंट तक लाने में अगर हमने 1 जूल काम किया है, 1 जूल वर्क किया है, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा फिर से एक बार ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेकर के किसी एक पॉइंट पे ला रहा हूँ, और उस पॉइंट पे लाने में मैंने 1 जूल वर्क किया, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या होती है, वोल्ट होती है, वोल्ट होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू कैन से दैट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। देखिए बड़ा छोटा सा बात है, क्योंकि हम लोगों को अभी क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बात पे थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जब भी किसी चार्ज को हम लोगों को एक प्लेस से मूव कराने, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराते हैं, जो टोटल वर्क हम लोग करते हैं किसी भी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराने में, वो क्या होता है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइन करते हैं। हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। मीन्स क्या हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन, मेरी बात ध्यान समझिएगा थोड़ा, वर्क डन in moving a unit charge from one point या one place या one point to another point। मैंने आपसे क्या बोला कि वर्क डन मूविंग यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जितना काम होगा वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। हमने आपसे क्या बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पे चार्ज है, क्यों है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव कराया, इस पॉइंट से हमने इस चार्ज को यहां तक मूव कराया, तो इस चार्ज से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मूव कराने में जितना हमने काम किया वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की भी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो भी वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, अब हम लोग इसको मिटाए, इसको आप लोग नोट करते चलिए ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। हम लोग धीरे धीरे करके पूरे इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करेंगे और साथ में हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, ताकि अब एग्जाम धीरे धीरे हम लोगों के नज़दीक आ रहे हैं, हमें वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। हम लोग क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस या V इज इक्वल टू, हम लोग कहें या तो पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम लोग V से डिफाइन करते हैं, या V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड।
वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्या बोला मैंने आपसे? हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, मींस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये बात एकदम ध्यान से समझिएगा और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, दैट V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। W क्या है? टोटल वर्क डन है या वर्क डन है। और Q का है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब जितना भी चार्ज को हमने मूव करा है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग, मैंने आपसे ये बोला कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल काम हुआ है और 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में। Means 1 volt is equals to actually what happens 1 joule upon 1 coulomb. So we can also write that 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. Means we may write this in this way also, and we may also define it at 1 volt is equals to 1 joule and 1 coulomb की पावर -1। ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो भी क्या होती है? वोल्ट होती है। जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो भी क्या होती है? वोल्ट ही होती है। ये SI यूनिट इसकी भी वोल्ट होती है, जिसको हम लोग V से डिफाइन करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। सो यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय a device या instrument which is known as a voltmeter। voltmeter जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टमीटर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। और एक बात जान लीजिए, कभी भी जब किसी भी सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अरेंज करते हैं, तो हमेशा जो पोटेंशियल, जो हम लोगों का जो पोटेंशियल जो वोल्टमीटर होता है, वो क्या होता है? सीरीज में लगता है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई ये सर्किट है, जैसे मान लीजिए कोई हमारी ये सर्किट है, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें वोल्टमीटर लगाना है तो वोल्टमीटर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, वोल्टमीटर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सर्किट के अक्रॉस में, सर्किट के अक्रॉस में, सर्किट के अक्रॉस में। इस बात को ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग वोल्टमीटर लगाएंगे तो वोल्टमीटर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ओके, अच्छा, अगर हमें एमीटर लगाना होगा तो एमीटर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। हालांकि अभी इसकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, फिर जब हम लोग करंट पे बात करेंगे तो हम लोग इसके बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक 1 मार्क्स में पूछता है तो कि हम लोग वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट में कैसे अरेंज करते हैं। हम लोग इसको सीरीज में अरेंज करते हैं कि पैरेलल में अरेंज करते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा कि जो हम लोग वोल्टमीटर को अरेंज करते हैं किसी भी सर्किट में, वो कैसे करते हैं? पैरेलल में करते हैं। आइए हम लोगों ने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, कईयों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पोसेसिंग 6 वोल्ट बैटरी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है जो कि कितना है? 6 वोल्ट है। और चूंकि हम लोगों ने बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईच कॉलम। ईच कॉलम मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी एक कॉलम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? V की वैल्यू जो है वो 6 वोल्ट है और हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? W फाइंड आउट करना है। और हम लोगों के पास जो वैल्यू है W Q की वो कितनी है? 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? V इज इक्वल टू W अपॉन Q and here what we have? V is equals to 6 and the value of Q is 1, so W, it implies that W is equals to 6 जूल। यहाँ पे जो काम होगा, यहाँ पे जो वर्क होगा वो 6 जूल होगा।
यहाँ पे जो वर्क होगा वो 6 जूल होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम आपको क्वेश्चंस एक अलग से क्वेश्चन की आपको मैं वीडियो दूंगा जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। या लेकिन ये चूंकि ये क्या था, एक क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा दिया ताकि हम लोग क्या करें, जब भी टॉपिक पे बात करेंगे तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे।